हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम डेरिवेटिव है। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू डेरिवेटिव का ही लेक्चर ले रहा हूँ। क्यों, वजह क्या है आपको मालूम है होगा। स्टूडेंट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बेसिक ले रहा हूँ अभी फिलहाल, और ये आज बेसिक के लिए आज ये लास्ट लेक्चर होगा। क्योंकि अगर एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है तो अभी हम लोग जब एक्सरसाइज की तरफ स्टूडेंट्स जाएंगे तो वो टाइम हम डायरेक्टली स्मार्ट वर्क करेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क मीन्स हम जो डायरेक्टली एकदम बेसिक चीज़ें नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम आंसर की तरफ जाएंगे। डायरेक्टली आंसर की तरफ मीन्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे मैं 5 क्वेश्चन और आज बेसिक लेने वाला हूँ। ये 5 क्वेश्चन आपको बता दूंगा किस टाइप से सॉल्व करने का है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं कौन कौन से स्टेप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा, वो डायरेक्टली आपको अनसॉल्व रखूंगा। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए वो स्टेप कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। क्योंकि आप भी किसी को अगर पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद कैसे पढ़ाने का, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट ध्यान रखिए, आज का जो लेक्चर है बेसिक लेक्चर का सबसे लास्ट लेक्चर होगा डेरिवेटिव का। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ स्टूडेंट, जरा बताइए। a रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको डायरेक्टली, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि डायरेक्टली आंसर आपको कैसा लिखने का है। आंसर नंबर 1 के साथ अगर ध्यान दीजिए तो आपको क्या सबसे पहले स्टार्ट में लिखने का है। स्टार्ट में सबसे पहले आपको लेट y इज इक्वल टू a रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x। सबसे पहले आपको ये देने का है। उसके बाद सेम एज इट इज आपको इसके बाद क्या लिखने का स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट करने का आपको विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने का है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x। यहां तक आपको सेम करने का, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक आपको हर स्टेप में सेम करने का है। तो उम्मीद करता हूं आपको हर स्टेप में, इतनी बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं हर क्वेश्चन को, तो ये 3 स्टेप एटलीस्ट तो याद हो गया होगा। ओके, इसके बाद हमारा काम चालू होता है। हमारा काम क्या चालू होता है कि अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग देखे होंगे स्टूडेंट्स की a रेस टू एक्स का फॉर्मूले की डेरिवेटिव देखे होंगे। तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जब हम लोग यूज करते हो तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। मीन्स क्या, a रेस टू एक्स मीन्स आपको a एज इट इज लिखने का है। ओके, a एज इट इज लिखने का है आपको, a रेस टू एज इट इज लिखने का है। a रेस टू मीन्स a रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a मीन्स जो भी a दिया, लेकिन यहाँ डायरेक्टली a ही दिया है। फिर डेरिवेटिव क्या लेंगे स्टूडेंट्स, उसका x का डेरिवेटिव लेंगे। अभी तक हम लोग a रेस टू एक्स इंटू लॉग देखते थे तो x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लेते थे तो 1 आ जाता था। लेकिन यहाँ पे x हमारा कुछ समथिंग वैल्यू दी है। वैल्यू क्या दी है, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपको कंटिन्यू लिखते चलने का है। dy बाई डी एक्स आपको कंटिन्यू लिखते चलने का। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखने का, ये इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करने का है। डिस्टर्ब क्यों नहीं करने का है, क्योंकि ये डेरिवेटिव का पार्टिसिपेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये पार्टिसिपेशन जब कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपको इंटू लॉग ऑफ a। लॉग ऑफ a हो गया। फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, लॉग का। लॉग का डेरिवेटिव आपको मालूम है, लॉग का डेरिवेटिव जब हम लोग लेते हैं तो 1 अपॉन x होता है। मीन्स लॉग का फंक्शन जो भी है, अब यहाँ लॉग का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, 1 प्लस लॉग ऑफ x। आप डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसका अंदर का डेरिवेटिव लेंगे। अब मैं उसका डेरिवेटिव नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको उसमें भी बेसिक बता चुका हूं। ओके, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 0। ओके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे स्टूडेंट, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे। log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x। ओके, तो 0 प्लस 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन x। अब इसको हमारा फाइनल आंसर को अरेंजमेंट में लिखेंगे। फाइनल आंसर अरेंजमेंट कैसा आएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। a रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a। अब log ऑफ a इंटू जो ये स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये पावर में नहीं है, ये a के साथ में लिखा हुआ है। ओके, अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब मैं 1 अपॉन के साथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज हो गया। ओके, इंटू x।
आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1 ये जो है ये a के साथ ही है, 1 प्लस लॉग एक्स है, ये डिवाइड में है, x भी जो है ये भी डिवाइड में है, तो क्या लिखेंगे हम लोग फाइनल आंसर a रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए डिवाइड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका पहला आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब पहला आंसर मिलने के बाद हम उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, दैट इज बॉक्स के अंदर डालेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा पहला आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेम एज इट इज यहाँ पे 3 स्टेप पहले से इसलिए लिखा हूँ ताकि मेरा टाइम रिड्यूस हो सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 स्टेप हम लोग पहले से लिख चुके हैं। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, यहाँ पे लॉग के फंक्शन का मैं इसलिए बार बार आंसर क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि लॉग के फंक्शन का मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि 2-3 लॉग यहाँ पे भी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ का लॉग एक्स मीन्स क्या है, लॉग का फंक्शन लॉग का एंगल क्या है लॉग, और फिर उसका एंगल क्या है लॉग एक्स, उसके ऊपर भी ओवरऑल एक पावर दिया हुआ दैट इज स्क्वायर दिया हुआ। ओके, तो इसका डेरिवेटिव अभी हम लोग थोड़ी देर में निकालेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, e रेज़ टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, बच्चे यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं। ओके, यहाँ पे e रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव मीन्स e रेज़ टू एक्स का ये वो चीज मैंने आपको बार बार बताया है, e रेज़ टू लॉग ऑफ log x। ओके, एज इट इज ये लिखने का, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। मतलब e रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू एक्स, उसका फिर डेरिवेटिव क्या है, फिर log का डेरिवेटिव निकालें। क्यों? क्योंकि e रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव वहां पे, इससे पहले हमने a रेज़ टू एक्स में से x का डेरिवेटिव निकाले थे, पहले a का निकाले थे फिर x का निकाले थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे PFA मेथड क्यों नहीं यूज हो सकता, क्योंकि पावर है दैट इज e रेज़ टू एक्स मीन्स ये पावर हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, a रेज़ टू एक्स के यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई चीज का फॉर्मूला नहीं दिया जाता तब वहां पे PFA मेथड यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे e रेज़ टू एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। e रेज़ टू एक्स का फॉर्मूला मींस e रेज़ टू एक्स का ये यूज हो चुका। अभी क्या करेंगे, x का, x मींस log ऑफ log x का। तो log ऑफ log x का जब यूज करेंगे तो 1 अपॉन log x हो जाएगा। 1 अपॉन log x मींस ये log का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x इंटू फिर ये log x का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये आपको, अगर बेसिक मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियो को बेसिक क्वेश्चन वहां पे जाके सीख सकते हैं कि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स कैसे आया, 1 अपॉन लॉग एक्स कैसे आया, क्योंकि मैंने वो बहुत बारीकी से बताया है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल आंसर कैसा रहेगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू लॉग ऑफ log x डिवाइडेड बाय x इंटू log x। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, मैक्सिमम बच्चे गलतियां क्या करते हैं, गलतियां यहीं पे होती है कि ये x हम लोग यहां पे लिखते हैं। अब ये x यहां पे लिखने का इशू क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए कि log ऑफ x जो है ये डबल x के एंगल के अंदर इंस्टीट्यूट हो सकता है। डबल x का जो एंगल है मीन्स log ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स क्या पता चलेगा कि ये दोनों जो x है वो log का एंगल है, log के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन आपको अगर हम यहां पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये x अलग है और log x अलग है। ओके, तो दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो जब भी फाइनल आंसर मिल रहा है आपको, यहाँ पे उसको आप बॉक्स के अंदर करेंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसका ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एज इट इज आपको ऐसा ही लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। फिर dy बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे 4th स्टेप में लिखा dy बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव किसका निकालने का, a रेज़ टू एक्स का। a रेज़ टू एक्स का मैंने पहले भी बता चुका है, a रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम a रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ए। तो a रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू क्या है, लॉग ए जो है वो नीचे फंक्शन में पावर के साथ नहीं रहेगा। ओके, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे, x मींस a के पावर के फंक्शन में जो x है उसकी मैं बात करूं, ना कि ये x का। ओके, ये पूरा ओवरऑल x है। ओके, अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव मींस ये दोनों फंक्शन को x का निकालेंगे। अब डायरेक्टली आप ध्यान देंगे, रूट एक्स इंटू साइन एक्स की बात करूंगा तो रूट एक्स इंटू साइन एक्स दैट इज 2 फंक्शन, और 2 फंक्शन स्टूडेंट तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो u इंटू वी का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि वो फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा। अगर वो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके आई बटन पे क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो पर आप जाके देख सकते हैं। ओके, a रेज़ टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स,
यह आपको एज इट इज लिखने का, क्यों लिखने का है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हो चुका है, तो अभी इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करने का है। ओके, लॉग ए, फिर डेरिवेटिव जब हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट तो जरा ध्यान दीजिए, रूट एक्स को एज इट इज लिखेंगे आप, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस फिर क्या आप एज इट इज लिखेंगे, साइन एक्स आप एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे हमने डेरिवेटिव यूज कर लिया है। अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो 2 रूट एक्स। ओके, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज आ गया आपका। अब ये जो आया आपका एज इट इज, देखिए जरा इसके अंदर कुछ कट रहे क्या, अगर आपको कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कीजिए। ओके, अदरवाइज वहां डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, साइन को हम चेंजेस नहीं कर सकते, 2 के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है स्टूडेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है। आप स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, इन केस अगर आप ये बढ़ाना चाह रहे मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, स्टेप अगर आप फॉरवर्ड करना चाह रहे तो ये स्टेप को मैं यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, इसको तो स्टेप नहीं बोलेंगे, 4 स्टेप में 4th स्टेप में लिखा हुआ। लेकिन अगर आप और बेसिक से जाना चाहेंगे तो ये इसको आप एक पेज में एटलीस्ट 12 to 13 स्टेप, मतलब 12 से 13 स्टेप के अंदर कर सकते हैं। वो कैसे होगा, रूट एक्स को आप अलग करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका एक एक स्टेप चेंजेस होते जाएगा। रूट एक्स को आप 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, एक मेथड से जो मैंने यहाँ पे किया है, एक मेथड से आप एक्स का पावर 1/2 करके कर सकते हैं। ओके, एक्स का पावर जब 1/2 ऑफ व्हाट इज दिस क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज होगा। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज हुआ तो वो ऑटोमेटिक स्टेप बढ़ते जाएगा। अब स्टेप बढ़ाना नहीं चाहेंगे आप, क्यों, क्योंकि हमको आंसर से काम है, तो इतना भी शॉर्ट में आपको आंसर नहीं करने का है। ये आंसर आप यहां भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक स्टेप बढ़ा दूं ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि कंजूसी कर रहे हैं हम। कंजूसी करेंगे, अगर एग्जामिनर को लगा हम कंजूसी कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स में भी वो कंजूसी करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 अभी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग फिर से आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग 3 स्टेप सेम लिखने वाले। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 लॉग का यूज हो रहा है। 3 लॉग का यूज हो रहा है तो वहां पे गलतियां क्या क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले लॉग का जब यूज करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम भूल जाते हैं कि ये लॉग और ये लॉग भी डेरिवेटिव में आएगा। डेरिवेटिव मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा। फिर ये लॉग यूज करेंगे, यही लॉग आएगा। आप लोग कभी कभार क्या करते हैं, ये लॉग यूज करते तो ये दोनों यूज कर लेते। ये लॉग यूज करेंगे तो कभी समथिंग एक ही लॉग होता है, या तो कभी समथिंग ये दोनों लॉग तो होता है, लेकिन एक्स भूल जाते हैं आप। ये मैक्सिमम गलती है, जो मेरे साथ भी गलती है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ओके, तो अभी डेरिवेटिव जब यूज करेंगे तो डेरिवेटिव यूज करने से पहले हम पहले देख रहे हैं कि पावर है, तो पावर यूज करेंगे। तो पावर जब यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो 2 log ऑफ log x। ओके, यहाँ पे 2 लॉग है और तीसरा log x है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिग ब्रैकेट, फिर उसके बीच वाला मीडियम ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे 3 यूज हो रहा है, इसलिए हमको तीनों ब्रैकेट यूज करने का। ओके, अब हम लोग बाहर से ब्रैकेट को तोड़ते हुए चलेंगे। बाहर से मीन्स इसका डेरिवेटिव अभी हम लोग यूज करेंगे। डेरिवेटिव इसका जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए, log ऑफ log x। ओके, यहां तक आपको समझा। अब ये ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि पावर हमको बताना था, पावर एज अ सबके ऊपर यूज हो रहा था, इसलिए हमको ये ब्रैकेट बताना जरूरी था। अभी ये ब्रैकेट यहाँ पे कट हो गया है तो हम लोग क्या सिर्फ 2 ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, तो अब ये ब्रैकेट टूटा, अब ये ब्रैकेट टूटने के वास्ते, ये ब्रैकेट हमको ब्रेक करने के वास्ते ये लॉग का इस्तेमाल करने का। ये लॉग का इस्तेमाल करने का मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालने का। अभी ध्यान दीजिए जरा, dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करने का, या एज इट इज लिखने का है 2 log ऑफ यहां तक आपको सेम लिखने का इसमें। अब डेरिवेटिव के ज्यादा ध्यान देंगे। डेरिवेटिव में स्टूडेंट अब इसका लॉग यूज करेंगे। लॉग जब इसका यूज करेंगे मीन्स 1 अपॉन में आने वाला है। क्या आएगा 1 अपॉन में, log ऑफ log x। ओके, क्यों आएगा, क्योंकि ये लॉग यूज कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ये दोनों का डेरिवेटिव में x में नीचे आने ही वाला है। ओके, अब किसका लॉग यूज करेंगे, इसका लॉग यूज करेंगे। तो इसका लॉग जब यूज करेंगे, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये लॉग का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, log x। ओके, समझ में आ गया, log x का इसका डेरिवेटिव। अब ये भी कंप्लीट हो चुका, ये भी कंप्लीट हो चुका। अभी इसकी बात करेंगे तो ये log x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा,
1/x आएगा। क्यों? क्योंकि लॉग के फंक्शन में, लॉग के एंगल में क्या है, x है, तो वो नीचे ही आने वाला है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो अभी हमको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्टेप जो है मैं यहाँ पे आगे आपको आंसर में बताता हूँ। ओके, स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा dy/dx इज इक्वल टू 2 ऑफ log of log x डिवाइडेड बाय क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 1 1 तीनों का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो फंक्शन पूरा आ जाएगा। ओके, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये x पहले ही लिखना पड़ेगा आपको। क्यों पहले लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं इसके साथ लिखता हूं तो ये log के फंक्शन में आ जाएगा। ओके, तो x इंटू लॉग एक्स, जरा ध्यान दीजिए कैसे लिखने का है, फिर log ऑफ log x। ओके, यहां तक समझा आपको? यहां तक आपको उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, और फाइनल आंसर आपको किस में रखने का है? बॉक्स के अंदर। क्यों रखने का है? क्योंकि एग्जामिनर को पता चले कि हम कोई जो आंसर निकाले वो कहां पे है, और वो एग्जामिनर वो देख के हमको राइट आंसर पे राइट मार्क्स दे पाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड किए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये हम लोग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव किए, हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। कुछ फॉर्मूले क्या पढ़े थे स्टूडेंट? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट मेरे को अच्छे से याद है कि ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट टाइम पे गलती किया था, गलती की वजह से मेरे कुछ जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर आया था, इसलिए मैंने उसको रिपीट में सही मेथड से, दूसरे मेथड से मैंने उसको यूज करके सॉल्व कराया था। ओके, ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला हुआ था, और एक फॉर्मूला मैंने और बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, ये दो फॉर्मूला हम लोग, ये भी दो फॉर्मूला यूज किए थे, बाकी रिमेनिंग 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले और बहुत सारे थे। ओके, अब इसका ध्यान दीजिए, मैं cos 2x को अगर मैं कैसा लिख सकता हूं, आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos 2x है। ओके, मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। इसको मैं अगर रिपीट करूं तो इसको साइन, इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे रखा, 1 माइनस cos 2x। कुछ भी डाउट हुआ क्या? ये यहाँ पे लेके आ गया, ये इंटरचेंज किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको लेके आ गया और ये यहाँ पे लेके आ गया। ओके, यहाँ पे चेंज किया, मीन्स चेंज हुआ, अभी देख समझ में आया यहाँ पे। अब इसका मैं आगे का स्टेप ये लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1 माइनस cos 2x, या फिर डायरेक्टली आप यही लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको फॉर्मूले के हिसाब से लिखने का है। 1 माइनस cos 2x मीन्स क्या पता चला स्टूडेंट? यहाँ का जो फंक्शन है अगर डबल हुआ तो यहाँ पे फंक्शन कितना आएगा? इसका एंगल सिंगल होगा। अगर ये एंगल डबल है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 4th हो जाएगा। मीन्स क्या पता चला? अगर ये डबल है तो सिंगल हो जाएगा। ये जैसे जैसे एंगल ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये एंगल हाफ होता जाएगा। अगर ये 4th है तो यहाँ पे कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4th हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज सेम, ये चीज का करूंगा मैं, ये क्या करूंगा मैं, जरा ध्यान दीजिए, cos 2x का, इसको मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, 1 को इधर लेके आऊंगा मैं और cos 2x को इधर लेके आऊंगा। जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? cos 2x क्या बनेगा फॉर्मूला? जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला? cos 2x क्या होगा? सॉरी स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे ये शिफ्टिंग नहीं करने का, या शिफ्ट क्या करने का मैं आपको बता रहा हूं, ये शिफ्ट क्या करने का आपको बता रहा हूं मैं। ये डायरेक्टली 1 जो है, 1 डायरेक्टली आपको ये साइड में शिफ्ट करने का है। कि कौन से साइड में शिफ्ट करने का? ये जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड का, वो कौन से साइड में शिफ्ट करने का है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो cos 2x है, ये माइनस है, जब इधर शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 2 cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूं 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x। ओके, दैट इज योर 1 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक और बन रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये एक फॉर्मूला बन गया। मींस क्या आ गया कि 1 प्लस, अगर प्लस cos 2x के साथ आता है तो वहां पे क्या हम लोग यूज करेंगे? cos स्क्वायर एक्स। अब ये 2 यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर माइनस में आ रहा है cos 2x
तो उसका यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अगर प्लस में आ रहा तो क्या आएगा, कॉस में आएगा। ध्यान दीजिए प्लस की साइन मैक्सिमम कॉस में ही यूज होती है। अभी मैं इसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं जो स्पेशली 11th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बोले तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी वो 10th से 11th में गए हैं, अभी 10th में वो डेरिवेटिव स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, तो 11th में जब वो डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसके वास्ते कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये फॉर्मूला एक हुआ 2 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे सिंगल हुआ। सेम केस, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल हुआ। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। दोनों फॉर्मूला आप कैसे यूज होगा, 1 माइनस कॉस 2x है, मतलब कॉस 2x। मैं आपको एंगल चेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 हो तो हमेशा आपको 2 ही मिलेगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे डबल रहा तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, हाफ आएगा। मीन्स यहाँ पे कितना है, 3x/2 है। 3x/2 स्टूडेंट मीन्स कितना, 3x/2। इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 से हाफ करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसका आंसर कितना आएगा, 3x/4। मीन्स क्या इसका आंसर आएगा, अब 1 माइनस कॉस 3x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर 3x/4 यही रखेंगे ना, क्योंकि हम हाफ कर चुके हैं। यहाँ पे हाफ, ये डबल था, मीन्स ये डबल है तो इसका हाफ इसका आंसर आएगा। तो कितना आया था, 2 sin स्क्वायर 3x/4। माइनस में इसलिए साइन आएगा, अब नीचे प्लस में तो क्या आएगा, कॉस में आएगा। तो यहाँ पे भी जब हम लोग करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 3x/4। ओके, इतना आएगा। तो अभी हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चेंजेस कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इसका हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो अभी डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला पूरा बता चुका हूं। तो फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। लॉग ऑफ, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 3x की जगह 2 sin स्क्वायर 3x/4। 3x/4 क्यों लिख रहा हूं, साइन क्यों लिख रहा हूं, ये मैं आपको फॉर्मूले से बता चुका हूं। ओके, 2 cos ऑफ स्क्वायर 3x/4 ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कॉस कैसे आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखिए, जरा ध्यान दीजिए। फिर क्या आएगा, लॉग ऑफ रूट, यही चीज मीन्स स्टूडेंट्स ये अगले स्टेप में लिखने का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा एक ही पेज पे आ जाए आपका आंसर, और आप एक ही स्क्रीनशॉट पे आप पूरा आंसर फॉलो कर लो। ओके, तो यहां पे ध्यान दीजिए, साइन अपॉन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट नहीं, tan होएगा, tan 3x/4। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर किया। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ वो भी मैंने आपको बता चुका हूं। ओके, अब इसका हमारे अगले स्टेप में क्या आएगा, लॉग ऑफ tan 3x/4। यहां पे आपको फाइनल आंसर आपको मिलेगा। फाइनल आंसर मींस अभी डेरिवेटिव नहीं किया हम लोग, डेरिवेटिव से पहले फाइनल आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर मींस अब यहां से आंसर ये मिला है कि अब इसका हम लोग डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव का सेम स्टेप है, यहां पे यूज करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, समझ में आया, कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे? अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको डाउट नहीं लगा होगा। ओके, फिर dy/dx इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं, मैं वो स्टेप भी कट कर रहा हूं, ताकि मेरे को और शॉर्ट में आंसर मिले। लॉग का मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/tan 3x/4। समझ में आया, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब tan का डेरिवेटिव निकालूंगा तो तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x क्या है यहाँ पे 3x/4। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एंगल का डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए ये सेमी कांस्टेंट है। सेमी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि 3/4 के साथ x है। अब x के साथ कोई भी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड सेमी कांस्टेंट। तो x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बचेगा साथ में, सिर्फ 3/4 बचेगा। ओके, समझ में आएगा यहाँ तक? समझ में आया? ओके, dy/dx इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/1 मीन्स 3, ये 3 क्योंकि एक ही लाइन में है। अब 3 मैंने लिखा है। यहाँ ध्यान दीजिए स्टेप में क्या क्या कट हो रहा है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 3x/4 डिवाइडेड बाय cos 3x/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या है, sin/cos। जैसे मैंने यहां पे लिखा सेम यहां पे भी लिखा था। ओके, sec को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos लिख सकता हूं।
समझ में आया? 1/cos स्क्वायर 3x डिवाइड बाय 4। ओके, यहां तक समझ में आया? कुछ डाउट है क्या? नहीं डाउट होना चाहिए। इंटू 4 नीचे ही आने वाला है। ओके, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंगल कॉस है, यहाँ पे डबल कॉस है, तो एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो गया। ओके, एक कॉस कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा यहाँ पे? ध्यान दीजिए जरा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। 3 से 4 स्टेप में और आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ओके, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, क्योंकि हम एक से एक लॉजिक देखते जा रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग यूज कर रहे फॉर्मूला। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/4। 4 में पहले लिख लिया। ओके, अब 4 को मैं एक ब्रैकेट में तोड़ता हूं। तोड़ता क्यों ब्रेक करूंगा वो भी यहाँ पे समझ में आएगा आपको। मैं 2 × 2 में करता हूं। ओके, ये ब्रैकेट में रख रहा हूं इसको, किसमें? बिग ब्रैकेट। क्या बच रहा है? साइन 3x डिवाइड बाय 4 इंटू कॉस ऑफ 3x डिवाइड बाय 4। ओके, समझ में आया तक? अब स्टूडेंट जरा मेरे को आप बताइए, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दीजिए, मैंने फॉर्मूला को बार बार आपको बताया, फिर से बता दे रहा हूं। साइन 2x इज इक्वल टू, क्या यूज करते हैं हम लोग? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि मैंने 4 को ब्रेक इसी वास्ते किया था ताकि मेरा फॉर्मूला बने। यहाँ पे देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो sin 2x मीन्स क्या हुआ? ये एंगल हाफ है, तो जो आंसर मिलेगा वो डबल हो जाएगा। ये एंगल हाफ है, मतलब इसका क्या होगा? डबल होगा। आप डबल हम लोग देखे थे यहाँ पे 3x/2 था। ओके, इसका हाफ कर रहे थे जब, तो कितना हो रहा था? 3x/4। ओके, अभी इसका हम लोग फिर से हाफ करने के बाद इसका हम लोग डबल करेंगे तो कितना आएगा? डायरेक्टली आपको यही आंसर आएगा। ओके, तो अभी इसका हमारा आंसर कितना आएगा? जरा ध्यान दीजिए, आंसर के टाइम पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आंसर के टाइम पे क्या आने वाला है? जरा ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अभी इसके अंदर कुछ भी चेंजेस है क्या? कुछ भी नहीं है। ओके, फिर 1/, जरा ध्यान दीजिए, 1/ साइन, और क्या लिख सकता हूं मैं? 2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं कि नहीं? जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे मैं लिख सकता हूं, ये मेरा ये कैसे आया 3x/2 वो बताता हूं मैं आपको। 2x कितना है? 3x/4 है। ओके, अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स कितना आया? 3x/2 आया। ओके, तो ये आपको डायरेक्टली आंसर लिख लें। लिखने का कैसे? अभी आपका फाइनल आंसर कैसे आ गया देखिए जरा ध्यान से। ये सब स्टूडेंट, ये जो कट करने का, जो ब्रेक करने का तरीका है, ये बहुत बेसिक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देते चलता हूं, ताकि आने वाला जो एक्सरसाइज हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये बारीक जो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां, ये आपको गलतियां होने ना दे। ओके, अब 1/ साइन में है, अभी मैं इसको आंसर में कैसे लेके सकता हूं? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉसेक 3x/2। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट फाइनल आंसर यही है। अब फाइनल आंसर को आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ये क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लॉजिक टर्म यूज हुआ है। लॉजिक टर्म मीन्स यहाँ पे कैसे चेंजेस हुआ, ये फॉर्मूला एक यूज हुआ। इससे पहले हम लोग देखिए कि 1 cos 2x की जगह हम लोग क्या यूज किए? 2 sin स्क्वायर यूज किए। कैसे कैसे यूज किए वो सब हम लोग देखे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट, ये फाइनल आंसर मिल गया, बॉक्स के अंदर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ताकि मैं अगला जो जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के वो मैं आपको बता सकूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ओके, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो आपको डेरिवेटिव के अंदर यूज होना मस्ट है, यूज करना ही पड़ेगा। तो उसका हम लोग कुछ फॉर्मूला याद करते हैं। स्पेशली ये 11th वालों के लिए मैं बात करूंगा। 11th वालों के लिए इसलिए मैं बात करूँ क्योंकि वो 10th में भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको फॉर्मूला याद नहीं है। ओके, फिर भी 11th में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो अभी तक आप 10th में भी नहीं पढ़े हैं। ओके, तो अभी जो 10th में आप पढ़े उसका बेसिक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको मालूम ही होगा। ये तो बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो सबको मालूम है। ओके, मालूम है, लेकिन फिर भी याद रखो क्योंकि ये चीजें बहुत आसानी से भूलते हैं आप। ओके, अब इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, फिर क्या लिख सकता हूँ? और मैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, ये आप एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बना चुके हैं। ओके, अभी जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मैक्सिमम आपको साइन कॉस टेन ये तीन चीज ही यूज करने का है, साइन कॉस टेन ये तीन चीज ही यूज करने का है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। कुछ टर्म ऐसे जहां पे साइन का उल्टा कॉसिक भी यूज करने का है, टेन का उल्टा कॉट भी यूज करने का है, और कॉस का उल्टा सेक भी यूज करने का। उल्टा मीन्स अपोजिट। ओके, यहां पे ध्यान दीजिए अभी। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया यहां तक? ओके, फिर इसकी जगह और क्या मैं लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। स्टूडेंट कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1 दिया है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करने का वहां आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ पता चला कि 1 ही आपके पास है तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1 का फॉर्मूला सिर्फ यही होता है। इन केस समथिंग केस में 1 का फॉर्मूले की जगह पे 1 की जगह पे हमको ये भी यूज करने का है, क्योंकि वहां पे कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन को जरूरत होती है ये चीज यूज करने का आपको, क्योंकि अगर ये यूज नहीं करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन होते जाता है। कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लिकेशन आएगा तो आप आंसर राइट नहीं निकाल सकते। ओके, यहां पे देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक समझ में आया। इसकी जगह और क्या मैं लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहां तक समझा? यहां तक आपको बेसिक फॉर्मूला, ये कैसा फॉर्मूला है ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। ओके, अब आपको वो भी फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए कि साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है। अगर साइन और कॉस याद किया आप तो 10 ऑटोमेटिक याद होने वाला। वो क्यों याद होने वाला वो मैं आपको बताता हूं। सिर्फ क्या याद करने का आपको, साइन का जो है 0 से लेके 90 तक का, 90 के बाद कितना कैसे यूज होने वाला है साइन का वो मैं आपको बताऊंगा। कॉस का 0 से लेके 90 तक का याद है। अगर आप साइन का याद कर लिए एक बार 0 से लेके 90 तक का, तो कॉस का जो है इसके अपोजिट में, मीन्स साइन का जो 90 होगा वही कॉस का 0 होने वाला है। साइन का जो यहाँ पे 60 है वही क्या बोलते हैं, साइन का जो यहाँ पे 60 है वही कॉस का 30 होने वाला है। और यहाँ पे जो साइन का जो 45 है कॉस का भी 45 वही होने वाला है। ठीक है, तो साइन का यहाँ पे जो 30 है कॉस का वही 60 होने वाला है। साइन का यहाँ पे जो 0 है कॉस का 90 वही होने वाला है। मीन्स क्या पता चला आपको, साइन की एक वैल्यू आप एक याद कर लिए पूरा तो आपको कॉस का भी पता चल गया। और साइन अगर कॉस का पता चल गया तो आपको फॉर्मूला मालूम है स्टूडेंट कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या पता चला अपने को, आपने साइन का निकाला कॉस का पता चल गया, साइन कॉस का पता चला tan का पता चल गया। ओके, अब tan का अगर पता चला आपको तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यह पता चल गया आपको। ओके, tan थीटा अगर आपको पता चला है तो 1 अपॉन कॉट थीटा ये मालूम पड़ गया। अब साइन का अगर आपको मालूम है, ओके साइन का मालूम है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। मीन्स क्या, कॉसेक थीटा मीन्स क्या कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। ओके, अब कॉस का मालूम अगर आपको पड़ा है तो कॉस का मालूम पड़ा स्टूडेंट तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पे समझ में आ गया होगा। ये अभी 10th का ही फॉर्मूला, इन केस अगर आप यहां तक याद नहीं किए स्टूडेंट्स अभी तक तो अब याद कर लीजिए। अब बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव आपको पढ़ने का है तो ये सब फॉर्मूले बेसिक है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा बेसिक है। सीबीएसई बोर्ड वालों को आप 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पूछेंगे तो ये फॉर्मूला उनको ऐसे याद होगा जैसे उनके फैमिली का नंबर उनको याद है, उनके फैमिली का नाम याद है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना मस्ट है। ये फॉर्मूला क्यों याद करना मस्ट है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले और ये आपको याद होना ही चाहिए, ये होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, साइन 0 अगर आप याद कर रहे हैं तो कॉस 0 का ऑटोमेटिक पता चलेगा। क्यों, क्योंकि साइन से 90 तक अगर आपने याद किया तो साइन 90 कितना, कॉस 0 का ही बताएगा। वो कैसे बताएगा जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अब वो 90 तक अगर हो गया आपका तो 90 के बाद कैसे पता चलेगा फॉर्मूला वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एक कर्व याद रखिए, एक कर्व क्या है, ये फॉर्मूला याद रखिए। ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड साइन कर्व। इसको क्या बोलते हैं, साइन कर्व। दैट इज 0, ये 0 शो करता है। यह ध्यान दीजिए ये π/2 शो करता है। स्टूडेंट मैंने ये भी बताया है कि ये दैट इज π/2 दैट इज कॉल्ड रेडियन। रेडियन को मैंने डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया ये भी मैंने आपको बता चुका है। थीटा डिग्री इज इक्वल इनटू π/2। ओके, सॉरी π/180। मीन्स क्या कि जो भी आपका डिग्री दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है π/180। अगर वो डिग्री दिया हुआ है तो डिग्री, सॉरी अगर वो रेडियन दिया हुआ है तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, 180 डिवाइड बाय पाई इंटू रेडियन।
दैट इज कॉल्ड डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला डिग्री का है और ये फॉर्मूला रेडियन कन्वर्ट करने का है। मीन्स क्या, डिग्री को रेडियन में आपने किया, यहाँ पे रेडियन को डिग्री में किया। ओके, अब यहाँ पे पाई बाय 2 मीन्स क्या, 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, फिर पाई हो गया। यहाँ पे देखिए जरा 3 पाई बाय 2 मीन्स क्या, 270। यहाँ पे कितना हुआ, 2 पाई, 2 पाई मीन्स 360। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइकिल पूरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। मीन्स जहां से निकला था वहां पे एक साइकिल कंप्लीट होता है। इट इज कॉल्ड साइन कर्व। ओके, साइन कर्व समझ में आया अभी। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जीरो, देखिए आप जब जीरो किए होंगे तो साइन जीरो हमेशा जीरो ही रहा होगा। ओके, साइन जीरो जीरो ही रहा होगा। ओके, आप ध्यान दीजिए, पाई बाय 2 जब रहा होगा तो कर्व अगर स्ट्रेट, जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कर्व जो चल रही है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो कर्व चल रही है, अगर वो कर्व ऊपर की तरफ शो कर रहा है दैट इज 1, और वो कैसा होगा, प्लस में होगा। तो साइन पाई बाय 2 कितना है, मीन्स साइन 90 कितना है, 1। आप अपने ग्राफ में, आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं, साइन 90 हमेशा 1 ही होता है। पाई कितना रहेगा, साइन पाई मीन्स 180, 180 कितना है, 0। मीन्स यहाँ पे 3 पाई बाय 2 कितना होगा, -1। 2 पाई कितना होगा, 0। इससे क्या पता चला, जो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, वो जो क्या कंडीशन बताएगा, 0 की वैल्यू बताएगी। ओके, और जैसे ही कर्व ऊपर नीचे आने वाला है, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ये प्लस या तो -1 शो करने वाला है। ओके, अब देखिए कोसाइन कर्व क्या बोलता है। अगर आप साइन 90 तक याद कर चुके हैं तो कोसाइन कर्व कैसे याद करने का वो मैं आपको बताता हूं। कोसाइन कर्व यहां से चालू होता है, यहां से मीन्स यहां से। अब कोसाइन कर्व आप देखे होंगे तो cos 0 1 होता है। ओके, cos 0 1 होता है, क्यों, क्योंकि साइन 90 जो होएगा वही cos 0 होने वाला है। ओके, अब 0 के बाद क्या यूज होता है हमारा, जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 0 के बाद क्या यूज होता है। ओके, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 कितना होता है, cos 90 का कितना होता है, cos 90, cos 90 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो साइन 0 होगा वही cos 90 होगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos 0 जब हो गया है तो यहाँ पे गैप नहीं बनना चाहिए। गैप मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होता है। ओके, तो ये जो स्लॉट शो करेगा डेट इज पाई बाय 2। cos 0 अगर 1 है तो cos 90 जो है वो 0 ही होएगा, ये आपको भी पता है। ओके, फिर पाई बाय 2 यहाँ पे क्या आएगा, पाई आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 होगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आएगा, यहाँ पे कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए, 5 पाई बाय 2। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो भी 0 पाई 2 पाई आ रहा था वो 0 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 वो 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, cos पाई बाय 2 कितना आया, 0 आया, डेट इज 90। अब cos पाई की वैल्यू कितनी आई, cos पाई मीन्स 180, 180 की वैल्यू कितनी आई, -1। ऐसे ही आपको डायरेक्ट ग्राफ से डायरेक्ट आंसर निकालने का 90 के बाद साइन और cos का, और साइन अगर cos का मिल गया तो tan का भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक बार साइन और cos का मिल गया तो tan, cot, sec, cosec सबका मिलना ही है, क्योंकि साइन और cos ही दो ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर द डेरिवेटिव। समझ में आया। ओके, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट इसका बताता हूं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम लोग डबल एंगल फॉर्मूले पे आते हैं। डबल एंगल मीन्स स्टूडेंट साइन 2 थीटा, ये थीटा लिखिए, आप एक्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ एक्स बता रहे तो आपको सब जगह एक्स ही बताना पड़ेगा। ओके, आप थीटा से लिखिए या एक्स के लिखिए। ओके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहां तक सेम रखिए। देखिए यहाँ पे जब डबल एंगल है यहाँ पे हाफ हाफ होते जाता है। ओके, अब cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कैसा होएगा, जरा ध्यान दीजिए। cos 2 थीटा का मैंने 2 फॉर्मूला बताया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी 3 फॉर्मूला बताया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके। फिर क्या पढ़े, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहां तक हम 3 फॉर्मूला इसका पढ़ चुके। अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे। वो जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फॉर्मूला बना था यहीं से बना था, वो मैंने आपको बता चुका हूं। ओके, अब tan 2 थीटा की बात करूं, अगर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया, यहां तक डाउट है कुछ? ओके, यहां तक समझ में आया?
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ का इसका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ प्लस माइनस से फॉर्मूला पूरे चेंज हो जा रहा है। अगर माइनस में आया तो ये tan का हो गया, सेम फॉर्मूला अगर प्लस में आया किसका हो गया, साइन का हो गया। ओके, आप ध्यान दीजिए, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। cos 2 थीटा का क्या है, वो भी इसी के जैसा ही है। ओके, अब से डबल एंगल फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3, देखिए जरा ध्यान दीजिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप जरा ध्यान दीजिए, सेम अगर आपने साइन 3 थीटा का याद कर लिया है तो cos 3 थीटा का ऑटोमेटिक कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, आपको ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे लिखने का, साइन था इसलिए साइन का लिख रहे थे, अभी cos का तो cos का लिखेंगे, 4 पहले आप 4 लिखेंगे एज इट इज, साइन की जगह cos लिखेंगे। क्यों cos लिखेंगे, क्योंकि cos का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो cos क्यूब थीटा, सॉरी 4 cos क्यूब थीटा। ओके, समझ में आया। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ओके, 3 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे साइन था लेकिन यहाँ पे साइन का यूज कर रहे थे, अभी हम लोग cos पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा। समझ में आया, यहाँ तक कुछ भी डर है क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, अभी हम लोग tan 3 थीटा का देख लेते, tan 3 थीटा। ओके स्टूडेंट, यहां तक जरा ध्यान देते चलिए, आप लोग को फॉर्मूला एज इट इज लिखते चल रहा हूं मैं आपको। tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैं एज इट इज आपको बताते हुए चल रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग इसका फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। 3 tan थीटा माइनस, ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan, क्या होगा स्टूडेंट जरा ध्यान देते चलिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1, माइनस होगा कि प्लस होगा, आप जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो फॉर्मूला है वो माइनस का माइनस ही लिखने वाले हम लोग, 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया, फॉर्मूले के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है आपको, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले के अंदर आपको याद होते जाएगा, जैसे जैसे आप धीरे धीरे साइन और कॉस के अंदर याद होएगा, जो tan का भी ऑटोमेटिक याद होने वाला है। ओके, अगर आप कॉस का याद करना चाह रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको एज इट इज याद करने का है। याद करने का स्टूडेंट मीन्स यहाँ पे भूलना नहीं है आपको। ओके, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे आप कॉमा की साइन लगाते चल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन मीन्स यहाँ पे फॉर्मूले सब कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूले आगे की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूले आगे के मीन्स अभी हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा में और भी क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसका जरा ध्यान दीजिए कैसे करने का अपने को, साइन ए प्लस बी। ओके, साइन ए प्लस बी आए तो आप क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, यहां तक आपको सेम लिखने का। ये 11th और 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस आया तो प्लस लिखेंगे, माइनस आया तो माइनस लिखेंगे। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद हो गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे भी मैं 2 साइन यूज करूंगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड, कॉस ऑफ ए प्लस बी एक यूज किया तो क्या फॉर्मूले बनेंगे, कॉस ए माइनस बी यूज किया तो क्या बनेंगे, ध्यान दीजिए जरा, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। अगर प्लस है यहाँ पे माइनस यूज होगा। ओके, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि सम हमारे को मिले रहता है और प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। ये फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर मस्ट है, यूज होने ही वाला, 100% यूज होएगा। ओके, अब हम लोग आगे का फॉर्मूला देखते हैं। आगे का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। मीन्स अगर ये फॉर्मूला आपको आ गया, प्रोडक्ट में दिया, अगर फॉर्मूला ये यूज करने का है तो क्या आएगा। आप स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, 2 साइन है। अभी आप ध्यान दे होंगे कि मैं अब ए बी का फॉर्म बताने लगा, क्योंकि ए बी मेरे को बताना जरूरी था। ओके, तो 2 साइन है। अब यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे सम का था जो प्रोडक्ट में जा रहा था, अभी प्रोडक्ट का सम में जाएगा। 2 साइन है। अगर आप ध्यान देंगे, 2 अलग अलग एंटिटीज है, साइन और कॉस। अगर ओके,
साइन और कॉस अगर दो अलग अलग एंटिटीज है तो हम लोग साइन के साथ जाएंगे। पहले साइन ए प्लस बी लिखेंगे, फिर साइन ए माइनस बी लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस बी। अब आपको डिसाइड करने के बीच में कौन सी साइन लगेगी, प्लस की माइनस। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे सेकंड एंटिटीज अगर कॉस का होगा तो यहाँ पे लगेगा प्लस। ओके, अगर सेकंड एंटिटीज कॉस का होगा तो प्लस लगेगा, अगर सेकंड एंटिटीज जो है साइन का होगा तो क्या लगेगा? माइनस। 2 साइन इंटू कॉस बी होगा, उसका फॉर्मूला क्या बना? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो यहाँ पे साइन यूज होगा, अगर सेम एलिमेंट्स है तो कॉस यूज होगा। ओके, ये फॉर्मूला एक हो गया। अभी सेकंड फॉर्मूले की तरफ जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अभी मैं यहाँ टर्म चेंज कर रहा हूँ, टर्म चेंज कर रहा हूँ मीन्स क्या है? सिर्फ टर्म बोले मीन्स यहाँ पे क्या है कि साइन को मैंने कॉस की जगह किया, कॉस की साइन की जगह किया, तो वहां पे क्या फॉर्मूले होने वाले हैं? साइन ए प्लस बी ही होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एंटिटीज है तो साइन का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, फिर साइन ए माइनस बी यहाँ पे सेम होने वाला है। अब यहाँ पे माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड एंटिटीज क्या है? साइन है, मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला जरा ध्यान दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके, यहाँ पे सेम एंटिटीज है, कॉस कॉस है, तो हम लोग देखो अलग अलग एंटिटीज थे तो क्या यूज कर रहे थे? साइन। सेम एंटिटीज है तो क्या यूज करेंगे? कॉस। ओके, सेम ए प्लस बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। बाय हार्ट बोल से कैसे स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस ए माइनस बी पहले लिखना पड़ेगा, ये मस्ट है, ये फॉर्मूले का रूल, यही एक फॉर्मूला जो चारों में से है जो अलग है। कॉस ए माइनस बी, अब यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको 4 याद करने का, ये भी फॉर्मूला याद करने का। रिमेनिंग कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जो हम लोग फॉर्मूला एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए सॉल्व करेंगे, कि वो फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग जब डेरिवेटिव का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 1.1 से। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी फॉर्मूले समझ में आए होंगे और हमारे 5 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सब समझ में आए होंगे। तो अगर प्लीज़ आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।